ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण सिंह राशि के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और काफी खास है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और वीडियो के लास्ट में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस समयावधि में जो आपकी राशि बन रही है, आपकी कुंडली जो बन रही है, उसमें ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई है और किन किन ग्रहों का खास बदलाव होने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपके पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले जो ग्रह हैं वो सूर्य देवता हैं और सूर्य देव राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण 13 अप्रैल 2024 तक आपके राशि के अष्टम भाव पर करने वाले हैं और इस 15 दिनों में आपके अष्टम भाव पर शुक्र की उच्चस्थ अवस्था में युति भी सूर्य के साथ बनी हुई रहने वाली है। इन 15 दिनों में आपके वैवाहिक भाव पर शनि और मंगल की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। केतु देव आपकी राशि के धन भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव पर बुध के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही अवस्था सिंह राशि वाले जातकों आपकी राशि के ऊपर बनी हुई है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या परिणाम मिलेगा। और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधान भी रहना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के सिलसिले में आपके जीवन में क्या स्थिति 1 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में दिखाई दे रही है। कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव उच्चस्थ अवस्था में आपके राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी है और इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर बुध के साथ शुभ अवस्था में विराजित हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों की कार्य क्षमता काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इस 15 दिनों की समयावधि में आप यदि कारोबारी हैं, व्यवसाय के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो आपको जबरदस्त सफलता का संयोग दिखाई दे रहा है। इस समयावधि में पद प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है। यदि आप प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में उच्च पदों की प्राप्ति भी नौकरी के क्षेत्र में करेंगे। पदोन्नति का योग बन रहा है। राशि के स्वामी सूर्यदेव आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो अचानक से किसी प्रकार का क्रोध आपको निर्मित करने से बचना चाहिए। अपने आवेग पर आपको नियंत्रण बनाकर कर्म क्षेत्र में चलना की आवश्यकता रहने वाली है। और सिंह राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो आपके राशि का 6वां भाव भी प्रभावी है। आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है या कुछ नया व्यापार यदि आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समयावधि में अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में धन भाव के स्वामी बुध देव आपके नवम भाव पर 2 अप्रैल से वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं।
और 4 तारीख से आपकी राशि के नवम भाव पर ही बुध अस्त भी होने वाले हैं। साथ में आपके जो राशि का लाभ भाव है उसके स्वामी भी बुध माने जाते हैं। तो यहां पर 2 प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बन रही है। अष्टम भाव प्रभावी है तो आप अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टीज, पैतृक संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गड़ा हुआ धन या अचानक से आप बड़ा धन प्राप्त करने का प्रबल योग आपके जीवन में जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वो 4 तारीख से लेकर 15 अप्रैल के बीच में अस्त अवस्था में विराजित हैं, तो यहां पर आपको अपने जीवन में आपका जो व्यय है वो काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप यदि प्रयास करेंगे तो आपका खर्च काफी ज्यादा होगा, धन फंस भी सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति को उधार देने से भी बचना चाहिए और उधार लेने से भी बचना होगा। बिना सोचे समझे यदि आप कहीं पर निवेश करते हैं तो आपको धन की हानि भी इस समयावधि में हो सकती है। और परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। यहां पर आपकी राशि में जो देवगुरु की अवस्था है बुध के साथ, वो आपके जीवन में पारिवारिक सकारात्मकता बढ़ाने वाली है। और इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो इस समयावधि में परिवार में सम्मान की स्थिति को भी अर्जित कर सकते हैं। साथ में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 4 तारीख से आपके राशि के द्वितीयेश यानी परिवार भाव के स्वामी जो बुध माने जाते हैं, बुध अस्त अवस्था में रहेंगे। बुध के बारे में बहुत ही अजीब धारणा है। बुध देव अस्त अवस्था में भी बहुत ही जबरदस्त परिणाम देते हैं। यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को केवल एक ही बात का ध्यान रखकर चलना है, वाणी में आपको संयम बरतना चाहिए। कड़वे शब्दों का प्रयोग परिवार में ना करें, क्योंकि आपके वाणी भाव पर केतु विराजित हैं। केतु गर्म ग्रह माने जाते हैं। द्वितीय भाव पर केतु विराजित होकर आपके जीवन में कहीं न कहीं आपके वाणी में उग्रता जरूर दे सकते हैं। इसलिए परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आप अपने जीवन में अशांति से बचना चाहिए। आपको धैर्य बनाकर ही आपको चलना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को अगर आप जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो आपकी राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। और गुरु वर्तमान में बहुत ही अच्छी अवस्था में है, आपके नवम भाव पर विराजित हैं। तो यदि आप हायर एजुकेशन के क्षेत्रों में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं या शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, ये समय आपके जीवन में एकाग्रता को भी बढ़ाएगा और विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त परिणाम देने वाला है। यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह यदि आप दे रहे हैं, उसमें आप सफल हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपके लिए इस समयावधि में संबंधों को लेकर यानी प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन की विशेष सकारात्मकता सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बन रही है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव पर शनिदेव मंगल के साथ विपरीत अवस्था में युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है तो जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर आपको विवाद करने से बचना चाहिए। विवाद हो सकता है। शनि और मंगल जब भी कभी इकट्ठा होकर किसी भी राशि में विराजित होते हैं तो अक्सर ये कुछ भावों को छोड़कर, जैसे तीसरे, छठवें और एकादश भाव को छोड़कर बाकी ये सभी भावों में ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम नहीं देते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपको अगर कड़वे भद्द शब्दों का प्रयोग कर भी रहा है तो भी आपको नपे तुले शब्दों का ही प्रयोग करना होगा। तो आपके जीवन में वैवाहिक सकारात्मकता बनने वाली है। साथ में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तो सिंह राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी सूर्यदेव आपके अष्टम भाव पर 13 अप्रैल 2024 तक प्रभावी हैं। और अष्टम भाव पर सूर्य को अच्छा रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता है। सूर्य राहु के साथ भी प्रभावी हैं। तो वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए कि समयावधि में आपको दिनचर्या अपनी सही बनाकर चलना है।
सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति और अष्टम भाव पर राहु और सूर्य की युति जो है वो आपके जीवन में स्वास्थ्य में आपको प्रभाव डालने वाली है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए मिनरल वाले चीज़ों का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, अपने दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें। साथ में सिंह राशि वाले जातकों, यदि आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, वाहन चलाते समय भी आपको काफी सावधान रहना चाहिए। समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। अगर ये सभी बातें ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में समय शुभ रहेगा। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सूर्य को अवश्य अर्घ्य देना चाहिए और इस समयावधि में यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। शनि जन्य ब्राह्मण को यदि आप शनिवार के दिन काली चीजें डोनेट करते हैं, काला चना, काला कंबल, काला छाता, काला जूता या काला शर्ट, इनमें से किसी भी चीज का यदि आप दान करेंगे तो आपके लिए वैवाहिक सकारात्मकता आपको काफी ज्यादा मिलने वाली है। साथ में सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी प्रकार से ईमानदारी से हटकर आपको काम नहीं करना है। मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलने से बचना चाहिए, कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर में या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।